इस पार्टी ने जो है 70 साल देश में राज किया और देश का नाश कर दिया। SC/ST एक्ट है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि बेकसूर लोग काफी उसमें जो है इसका दुरुपयोग, आरक्षण में जो है स्वर्ण जाति वालों के साथ भेदभाव किया जाता है। इन्हें कोई भी RSS के हों तो वो उनको कह देते हैं कि जातिवाद इन्होंने जो है फैलाया और जो है स्वर्ण वालों के लिए जो है कुछ नहीं है। जो भी नेता बनते हैं कांग्रेस, भाजपा या किसी भी पार्टी के, वो OBC SC/ST के जो है हमेशा उसमें सपोर्ट में रहते हैं। तो स्वर्णों के लिए कौन आवाज उठाएगा? समाज में काफी लोग मजदूरी करते हैं, काफी लोग गरीब भी हैं, बिल्कुल, और लेकिन उनको क्या है कि वो बनिया है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, स्वर्ण कास्ट के जो नेता भी पहुंच जाते हैं, मंत्री वगैरह कुछ बन जाते हैं, तो वो भी कोई बात नहीं करते। 2024 में क्या राहुल गांधी जी सर आपके PM होंगे? दोस्तों, VSK आवाज न्यूज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आ चुके हैं राकेश मिश्रा जी के यहाँ पे, जो कि मेरठ के कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, महानगर उपाध्यक्ष, और उनका जो है पासपोर्ट का काम है। और आज आपकी मुलाकात उनसे करवाना चाहेंगे हम, और आपके जो प्रश्न हैं वो उनसे पूछेंगे। सर आपका बहुत न्यूज में मैं सबसे पहले अपने देशवासियों को, शहरवासियों को और आपके सम्मानित चैनल को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मुझे एक चीज़ का अफसोस है कि 2 दिन पहले ही, होली के त्यौहार से 2 दिन पहले, भारत सरकार ने जो हमारी गैस के सिलेंडर के 50 रुपये और बढ़ा दिए, तो ये होली का उन्होंने अच्छा उपहार हमारे देश की जनता को दिया है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहले ही गैस के दाम इतने बढ़े हुए थे और होली के इस अवसर पर जबकि दाम घटाने चाहिए थे, सरकार ने दाम बढ़ाए हैं, जिसका मैं इसके अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका एतराज़ बयान करता हूँ। जी सर, भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं मेरठ की, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो है 70 साल देश में राज किया और देश का नाश कर दिया, तो आप क्या कहना चाहोगे इस विषय में? मैं समझता हूँ कि मुंह से कोई भी कुछ कह सकता है। देश के अंदर बोलने की पूरी स्वतंत्रता है सभी को, चाहे वो सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि LIC को किसने बेचा, BSNL को किसने बेचा, ITI किसने बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज देश के अंदर बने, कितने हवाई जहाज, हमारे हवाई अड्डे हैं, वो सारा काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और इन्हें तो बेचने का काम कर रहे हैं लोग पूरे देश को, और बिल्कुल साफ है और जनता समझ भी रही है कि जो हमने देश को बनाया था उसमें से इन्होंने बेचा ही है। देश के जो बड़े बड़े संस्थानों को और देश की संस्थाओं को इन्होंने कब्जे में लेने की कोशिश की है, जो मैं समझता हूँ लोकतंत्र के बेहद खिलाफ। 2024 में क्या राहुल गांधी जी सर आपके PM होंगे? देखिए, मेरी तो पर्सनल इच्छा, मुझे पता नहीं पार्टी क्या करने जा रही है, कि राहुल गांधी बिल्कुल PM के योग्य हैं और देश के अंदर बहुत लोकप्रिय नेता हैं। और अभी उन्होंने अब एक सार्वजनिक जो ये निकाली थी रैली पूरे देश के अंदर, उसमें जितना उनको समर्थन मिला है वो मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री से कम नहीं है वो। और देश के जो उनका विचार है देश के लिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल प्रधानमंत्री के योग्य है। राहुल गांधी जी की सर अभी भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, तो उससे क्या कुछ वोट बैंक में कन्वर्ट हो पाएंगे उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी? देखिए, वोट बैंक और भीड़ तंत्र ये अलग अलग चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि पार्टी बिल्कुल इच्छा शक्ति रखती है देश के अंदर सरकार में आने की, तो कांग्रेस पार्टी जरूर आएगी, लेकिन उसके लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और जनता को इस बात का हमें वो देना पड़ेगा कि हम देश को दोबारा से पूरी ताकत के साथ चला सकते हैं। सर, एक सर्वेक्षण पांडे जी हैं, स्वर्ण आयोग के सदस्य, तो उनकी मांग है कि आरक्षण में जो है स्वर्ण जाति वालों के साथ भेदभाव किया जाता है। इन्हें कोई भी RSS के हों तो वो इनको कह देते हैं कि जातिवाद इन्होंने जो है फैलाया, और जो है स्वर्ण वालों के लिए जो है कुछ नहीं है। जो भी नेता बनते हैं कांग्रेस, भाजपा या किसी भी पार्टी के, वो OBC SC/ST के जो है हमेशा उसमें सपोर्ट में रहते हैं। तो स्वर्णों के लिए कौन आवाज उठाएगा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तो भाई मिजाज से बहुत सेकुलर और बहुत समाजवादी दिमाग का आदमी हूँ। मेरे लिए सब जात, सब लोग बराबर है, बहुत सम्मानीय पूरे देश के अंदर। जो चाहे किसी में एक व्यक्ति भी किसी कास्ट का है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। मैं इस बात पर जाना नहीं चाहता कि कहीं से आरक्षण हो या ना हो। गरीबी या रईसी का अगर आरक्षण होगा तो वो ज़्यादा बेटर है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आरक्षण सबको मिले, लेकिन जो है आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर जी सर, एक चीज हो रहा है मुद्दा जो काफी सर्वे
पांडे जी उठाते रहते हैं उस मुद्दे को, वो SC/ST एक्ट है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि बेकसूर लोग काफी उसमें जो है फंसते हैं, इसका दुरुपयोग? SC/ST एक्ट में कोई उसका ये हो सकता है लाभ उठाए, लेकिन अगर वास्तव में किसी पर जाती हुई तो उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी राय है। और कम से कम गरीबों के लिए तो जो, क्योंकि वो कानून तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती है, तो अगर गरीब के साथ कोई अन्याय होगा तो हमारी पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। नहीं सर, वो बात तो सही है, अगर कोई जो है दलित पीड़ित और जो कोई उत्पीड़न अगर उनका करता है तो उनके खिलाफ कानून तो सही है, लेकिन अगर SC/ST एक्ट का कोई दुरुपयोग करता है तो उसके लिए कुछ कानून आप चाहते हैं कि अगर बने? देखिए, उसकी मैं इतनी गहराई में नहीं जाना चाहता। अगर किसी भी गरीब पर अन्याय होगा तो वो अन्याय ही है, चाहे वो कास्ट पर हो, कास्ट को लेकर हो, और चाहे वो बिना कास्ट के भी हो। अगर किसी गरीब पर अन्याय होगा तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है और उसके खिलाफ पूरी आवाज़ उठानी चाहिए। सर, आजकल नौजवान लोग जो हैं वो शिक्षा करते हैं, अपना पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ तो कोई जातिवाद दिखाई नहीं देती, लेकिन ये राजनीति जो है ऐसी चीज है, इसके अंदर जो है टिकट भी जाति के हिसाब से, जिसकी जितनी आबादी उसको टिकट मिलता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि लोग बाग ये आरोप लगाते हैं कि नेताओं ने ही जातिवाद को बढ़ावा दिया है, तो आप क्या कहेंगे इस विषय में? अभी मैं समझता हूँ कि इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि जो हमारे यहाँ सब जातिवाद का जो फैला हुआ किस्सा, क्योंकि है अभी समाज के अंदर भी है और लोगों में विचार भी है, तो ये धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि अगर उस लाइन पर चला जाए तो इसको ख़त्म किया जा सकता है। और वो गरीबी और रईसी का अगर बेटर रहेगा अगर हम उस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि जात तो सब हम इंसान हैं, सब भारतीय हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस हिसाब से ही इस पर निर्णय होना चाहिए। अब जो कर रहा है मैं उसके कोई विरोध नहीं करना चाहता, ना उसके विरोध कहना चाहता हूँ जी। अभी जो हमारे यहाँ जातवाद का है अभी चल रहा है, जो कि किस्सा अभी उसी लाइन पे हमें चलना पड़ेगा अभी ये तो फिलहाल। तो सर, सबसे बड़ा ये आरोप भी है कि स्वर्ण समाज में भी काफी लोग मजदूरी करते हैं, काफी लोग गरीब भी हैं। बिल्कुल। और लेकिन उनको क्या है कि वो बनिया है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, तो वो जो है उन्होंने पहले उत्पीड़न किया होगा उनके पूर्वजों ने, लेकिन आज पूरा जो है भुगत रहे हैं वो लोग। तो इसके बारे में कोई नेता नहीं सोचता। जो हमारे स्वर्ण कास्ट के जो नेता भी पहुंच जाते हैं, मंत्री वगैरह कुछ बन जाते हैं, तो वो भी कोई बात नहीं करते। तो ये गलत है या सही आपके अकॉर्डिंग? देखिए, मैं तो व्यक्तिगत रूप से, हालांकि इस पूरे देश के अंदर ये सब जो आपने पूछा है चल रहा है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय इसमें ऐसी है कि जिसने ईश्वर ने हमें पैदा किया है, उसने इंसान पैदा किया है, हम सब भारतीय हैं, और भारत के अंदर गरीबी और रईसी का आरक्षण हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरी पर्सनल राय ये है, मैं उस विषय में ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। और जैसा भी तो ढर्रा चल रहा है पूरे देश के अंदर आरक्षण का, वो अपनी जगह बात सही है, लेकिन गरीबी और रईसी का आरक्षण होगा, गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट को। मेरी पर्सनल राय है। अगर सर कोई दलित समुदाय के लोगों का या गरीबों का उत्पीड़न करता है तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो आपने बात रखी कि आरक्षण आर्थिक आधार पे हो और शोषण किसी का ना हो, तो क्या राहुल गांधी जी भी ऐसी बात रख सकते हैं? और क्या आपकी बात आप उन तक जो है लेटर वगैरह लिखते हैं क्या इस विषय में? देखिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय थी और मैं नहीं समझता कि पार्टी ने क्या उस पर स्टैंड लेंगे, उसके साथ हम पूरी तरह से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी धन्यवाद जी, थैंक यू।